हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का दिन है डे अपना है दूसरा। आज का दूसरे दिन की क्लास है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप लोग जिस सब्जेक्ट पर कहेंगे और जिस भी टॉपिक पर कहेंगे कि हमें इस टॉपिक पर क्लास चाहिए, तो उसी टॉपिक पर हम आपके सामने क्लास लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, आवर्त दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति। किसकी कैसी प्रकृति है, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। ठीक है, तो हम एक चित्र के माध्यम से आपको अवतल दर्पण की सभी 6 स्थितियों को आज हम आपके सामने बताएंगे कि किस तरीके से प्रतिबिंब और कैसा बनेगा। ठीक है, तो चलिए, आप लोग देख रहे होंगे कि जो ऊपर लिखा हुआ है, लाइन गई हुई है, ये सभी हमारी क्या है, तो वस्तु की स्थिति है। तो एक नंबर में जब वस्तु हम यहाँ रखेंगे, दूसरा नंबर, तीसरा, इसी प्रकार से 6 बार जो हमारी 6 स्थितियां हैं अवतल दर्पण की, तो सभी स्थितियों को हम क्रम बाय क्रम बता रहे हैं आपको। ठीक है, और नीचे जो है, ये नीचे प्रतिबिंब की स्थिति है। नीचे प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, कहाँ बनता है। ठीक है, तो जब हम वस्तु कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर। अगर हम जब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर रखेंगे, नंबर 1 जो लिखा हुआ है, अगर हम अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तुम्हारा, कहाँ पे, ये पे। तो आपको कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। और वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा। ये 5 जो स्थितियां हैं अवतल दर्पण की, तो ये कैसे बनती है, वास्तविक या उल्टी बनती है। कैसे बनती है, उल्टी। और जो लास्ट स्थिति अपनी है 6वें नंबर की, तो ये काल्पनिक, आभासी यानी कि सीधा। और वस्तु से कैसे बनता है, तो बड़ा बनेगा। अब आप लोग देखिए, जब दोबारा हम जब कहां पे रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और जब हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर भी बनेगा। और कैसा बनेगा, तो बराबर बनेगा। ठीक है, और जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो तब इसकी स्थिति क्या होगी, तो हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। इसी प्रकार जब हम प्रतिबिंब को कहां रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और लास्ट स्थिति जो है, तो ये कैसी है, ये जो ध्रुव और फोकस के बीच हम रखते हैं अपनी वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण से पीछे बनेगा। और काल्पनिक यानी कि आभासी और सीधा, तथा वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, इस एक चित्र के माध्यम से हमने आपको पूरी अवतल दर्पण की 6 स्थितियों को बताया है। ठीक है, और इनको कैसे अपन याद करेंगे, दर्पण काल्पनिक के लिए जो काल्पनिक बनते हैं, तो किस दर्पण पर काल्पनिक बनता है, तो हमने ट्रिक लिखी हुई है। जब अवतल हो तो हमें बड़ा लगाना है, उत्तल हो तो छोटा लगाना। आप लोगों को मालूम होगा कि अवतल दर्पण होता तो वस्तु को बड़ा दिखाता है। कैसे दिखाता है, बड़ा। इसलिए याद करने के लिए, जब अवतल दर्पण होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनता है। और उत्तल दर्पण में कैसा बनेगा, छोटा, क्योंकि वस्तु को कहां ले जाता है, दूर ले जाता है, ताकि हमें सही से दिखा सके। क्योंकि उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे सही से बन सके, क्योंकि उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना से कहां बनता है, पहले बनता है, जिस वजह से हमें नहीं दिखता है। ठीक है, चलिए, आज की आपको क्लास अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।